माहौल होपफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत पॉजिटिव है और पब्लिक का जो परसेप्शन है वो इस वक्त एक रीजनल पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको अवाम जो है वो ऐवान में देखना चाहती है ताकि हमारे न सिर्फ रीजनल इश्यूज एड्रेस हो सके बल्कि हमारे जो लोकल इश्यूज हैं वो भी एड्रेस हो सके। और सबसे बड़ी एक उम्मीद हमें जो नजर आ रही है, जो लोगों में इस वक्त खुशी एंथुजियाज्म है, जिस तरह से लोग हमें रिसीव कर रहे हैं, जिस तरह लोगों का हमारे तई जो एक बड़ा पॉजिटिव एक उनका रुझान है, तो वो हमें बहुत ताकत देता है, बड़ा हौसला देता है। और हम उम्मीद करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस न सिर्फ पूरी रियासत साबका रियासत जम्मू कश्मीर में बल्कि बानिहाल में एक थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतेगी। कांग्रेस के साथ आपका अलायंस है, लेकिन यही से आप कांग्रेस और आपके बीच में लड़ाई हो रहा है। 90 सीटों पे हमने 90 में से 85 सीट्स पे हमारा अलायंस हुआ है, वहां पे हमारे ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं। लेकिन 5 सीट्स ऐसी हैं जहां पे हमारा बीजेपी के साथ कंटेस्ट नहीं है, डायरेक्ट कंटेस्ट नहीं है। इसलिए हमने ये फैसला किया, पार्टी हाईकमान ने ये फैसला किया कि यहां पे फ्रेंडली कंटेस्ट किया जाए। तो हम लोग यहां फ्रेंडली लड़ रहे हैं, लेकिन अपने हम मैनिफेस्टो पे लड़ रहे हैं, अपने इश्यूज पे लड़ रहे हैं, अपने एक विचारधारा पे लड़ रहे हैं और कंटेस्ट है। लेकिन कांग्रेस कैंडिडेट तो बोल रहे हैं कि कोई फ्रेंडली मैच है नहीं, फ्रेंडली फाइट है नहीं, लड़ाई जोर शोर हो रहा है। नहीं, कंटेस्ट इज ऑलवेज ए कंटेस्ट। आप जब कंटेस्ट कर रहे हो तो वो कंटेस्ट ही होगा, अब उसका नाम कोई भी दो। तो हमारे अपने इश्यूज हैं, हमारे अपना मैनिफेस्टो है, हमारा अपनी एक विचारधारा है, हम उस विचारधारा को लेकर आवाम के पास जा रहे हैं। और जिस तरह से लोग हमें रिसीव कर रहे हैं, जिस तरह से लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे अभी तक का जो हम तकरीबन 2 डजन जो पोलिंग स्टेशन है देख के आए, तो वन साइडेड चल रहा है सारा इलेक्शन का जो वोटिंग। तो वी आर होपफुल के विल बी विनिंग बाय ए थम्पिंग मेजॉरिटी इन बनिहाल। लेकिन 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है और 370 एवोल्यूशन के बाद इलेक्शन हो रहा है, तो आपने बोले हैं 370 लेकर आएंगे, सरकार आएगा तो हम उसमें फाइट करेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट में फाइट किया। 370 का जो इशू है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको एक अलग एक पहचान दी थी, एक अलग हमको एक फ्लैग दिया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अलग स्टेटस था, और वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था। 5 अगस्त 2019 को अनडेमोक्रेटिकली उसको हटाया गया और ये कहा गया कि इसकी वजह से टेररिज्म है, इसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं है। आज आप देखिए टेररिज्म अब इस कदर बढ़ गया है कि उन एरियाज में भी टेररिज्म ने अपने पांव जमा लिए हैं जहां वो खत्म हो चुका था। डेवलपमेंट से रिलेटेड तो कोई ऐसी बात हो नहीं रही। बड़ी बातें हुई थी 5 अगस्त को, इंडस्ट्रियल यहाँ पे समिट होंगे, बड़ी इंडस्ट्रीज लगेंगी, जॉब्स होंगी, बाकी चीजें होंगी, डेवलपमेंट होगी, वो तो कुछ नहीं रहा स्लोगन्स के सिवा। और आप देखिए हमारा इन्फ्लेशन भी किस तरह से बढ़ रहा है, या बेरोजगारी का रेशियो कितना बढ़ रहा है, आम आदमी की जो हालत है वो बहुत कमर तोड़ महंगाई है, लोग परेशान हाल हैं, लोग इस जो एस्टैब्लिशमेंट है उससे निजात पाना चाहते हैं। लोगों के पास एक्सेस नहीं है, लोगों के पास उनकी कोई वॉइस सुन नहीं रहा। तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बड़े थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने जो फैसला लिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया कि 30 सितंबर के पहले यहाँ पे इलेक्शन हो, और उससे वही बुनियाद बनी यहाँ पे वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को उसके रिवाइवल का। और मैं ये समझता हूँ कि लोग भी बहुत खुश हैं, लोगों में बहुत एंथुजियाज्म है, लोगों को अपने चुने हुए नुमाइंदे मिलेंगे ताकि उनकी रोज की डे टू डे उनके इश्यूज जो हैं वो एड्रेस होंगे, और न सिर्फ यहाँ के लोकल इश्यूज एड्रेस होंगे बल्कि जो हमारे रियासत के इश्यूज हैं, हमारी इसका रियासत जम्मू कश्मीर जिसे हिंदुस्तान का ताज माना जाता था, उसे इन्होंने डिग्रेड करके 2 यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया, हम लोगों को ह्यूमिलेट किया। और हम लोग एक हिम्मत के साथ, एक रिजॉल्व के साथ इसको सियासी एंगल से भी लड़ेंगे, हम इसको आईनी एंगल से भी लड़ेंगे, पुरअमन तौर पे लड़ाई करेंगे, और जो हमारा खोया हुआ स्टेटस है, खोया हुआ मुकाम है, उसको हम वापस लाने में दिन रात कोशिश करेंगे। आपका मैनिफेस्टो क्या ठीक सही प्रो पीपल है, प्रो प्योर है। उसमें हमने 2000 इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स जो है 200 यूनिट्स जो है वो फ्री देने का फैसला किया, 12 गैस सिलेंडर साल के फ्री देने का फैसला किया जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। उसके अलावा हम जॉब्स दे रहे हैं,
ہم راشن کا کوٹا بڑھا رہے ہیں, ہم اولڈ ایج پینشن کو انہانس کر کے اس کو 5,000 کر رہے ہیں, وڈو پینشن بڑھا رہے ہیں, ہم پرائمری سطح سے لے کے یونیورسٹی سطح تک ساری ایجوکیشن فری کر رہے ہیں. ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی بہت اسکیمز ہیں جو بہت ہمارے کمٹمنٹس ہیں, اور 8 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی ہم جب حکومت بنائیں گے تو اپنے بینیفیسٹو کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے. دیش دنیا کی ہر خبر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فالو کریں دینک سویرا ٹی وی, یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام, ایکس اور واٹس ایپ چینل پر.